नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जस्टिस पुष्पा वीरेंद्र गनेड़ीवाला, ये नाम इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। अपने फैसलों को लेकर जिस तरह के फैसले इन्होंने लिए वो लोगों के लिए हैरान करने वाला था। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये वो जज है जिन्हें ऊपर ऊपर से छूना और पैंट खोलना पॉस्को एक्ट के तहत यौन अपराध नहीं लगता। हालांकि इनके एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी और अब बॉम्बे हाईकोर्ट अतिरिक्त न्यायाधीश जस्टिस पुष्पा वीरेंद्र गनेड़ीवाला का प्रमोशन रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस पुष्पा वीरेंद्र को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद अब वापस ले लिया है। इन सब के बाद इनका एक और फैसला सामने आया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर कानून के जानकारों तक है और इसके बाद जस्टिस पुष्पा के नाम से चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो चुका है। अब की बार हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने कहा है कि पत्नी से पैसा मांगना आईपीसी की धारा 498 ए के तहत उत्पीड़न का मामला नहीं हो सकता है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस शख्स को भी आरोपों से बरी कर दिया जिस पर 9 साल पहले पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। इस मामले पर जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाला ने कहा कि इस केस में सबूत पति और पत्नी के बीच झगड़े के संबंध में है, जहां वो उसे पैसे के लिए मारता था। पैसे की मांग एक अस्पष्ट शब्द है, इसे धारा 498 ए के तहत उत्पीड़न का अपराध नहीं माना जा सकता है। जज ने यह भी कहा कि आरोपी ने झगड़े के बाद भी पत्नी को बार बार उनके पिता के यहाँ से वापस बुलाया। इसके अलावा वो उसे हॉस्पिटल भी लेकर गया। इसके अलावा उसने अपने ससुर को अंतिम संस्कार के लिए शव देने से भी मना कर दिया। आपको बता दें कि मामला क्या था। दरअसल प्रशांत जारे नाम के शख्स की शादी 1995 में हुई थी। 12 नवंबर 2004 को उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाया कि उनकी बेटी को सास और उनके पति ने परेशान किया, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। अप्रैल 2008 में जिला अदालत ने प्रशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के केस में सजा सुना दी। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक जज गनेड़ीवाला ने कहा कि जिस वक्त उनकी मौत हुई उस वक्त उसकी छोटी बेटी वहां मौजूद थी। प्रशांत ने उसे मारा और फिर जहर पिला दिया। ऐसे में पुलिस ने आत्महत्या का केस क्यों दर्ज किया? वैसे आपको बता दें कि जज पुष्पा यौन उत्पीड़न पर दिए फैसलों की वजह से चर्चा में आई है। तो चलिए आपको उन फैसलों के बारे में बताते हैं जो इन दिनों सुर्खियों में बने रहे। 19 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में जस्टिस पुष्पा वीरेंद्र गनेड़ीवाला की अगुवाई वाली अदालत ने 4 साल पुराने एक मामले में फैसला देते हुए कहा था कि स्किन टू स्किन स्पर्श हुए बिना या कपड़ों के ऊपर से नाबालिग पीड़िता को स्पर्श करना पॉक्सो कानून, यौन अपराधों पर बाल संरक्षण कानून के तहत यौन हमला नहीं माना जा सकता है। फैसले में कहा गया था कि इस कानून के तहत अपराध करार देने के लिए यौन इच्छा के साथ साथ स्किन टू स्किन संपर्क होना चाहिए। अदालत ने पाया कि आरोपित ने पीड़ित बच्चे को पकड़ा था, लेकिन ये पॉक्सो कानून के तहत यौन हमला नहीं बल्कि आईपीसी की धारा 354 या एक महिला के साथ छेड़छाड़ का अपराध है। इसके पीछे जज ने दलील दी कि पीड़िता कपड़े में थी, इसलिए आरोपित और उसका स्किन टू स्किन संपर्क नहीं हुआ। ऐसे में इसे यौन हमला नहीं माना जा सकता। यह फैसला लोगों के लिए हैरान करने वाला था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आरोपित को बरी करने वाले विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दिया। अदालत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि यह खतरनाक मिसाल बनेगा कि बिना त्वचा से त्वचा संपर्क हुए यौन उत्पीड़न हो ही नहीं सकता। अब यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि जस्टिस पुष्पा वीरेंद्र गनेड़ीवाला का एक और फैसला सामने आया जो और ज्यादा चौंकाने वाला था। उनकी अगुवाई वाली बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की एकल पीठ ने यह फैसला दिया कि किसी लड़की का हाथ पकड़ना और आरोपित का पैंट की जिप खोलना पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमले की श्रेणी में नहीं आता। अब इस बात की चर्चा हो रही थी कि बुधवार 29 जनवरी को इन्हीं जस्टिस साहिबा का एक और फैसला सामने आया। ये मामला भी रेप से जुड़ा था। इस मामले में भी निचली अदालत ने 26 साल के आरोपित को रेप का दोषी पाया था, लेकिन जस्टिस पुष्पा ने उसे बरी कर दिया। जस्टिस पुष्पा ने कहा कि बिना हाथापाई किए युवती का मुंह दबाना, कपड़े उतारना और फिर रेप करना एक अकेले आदमी के लिए बेहद असंभव लगता है। उन्होंने आगे कहा, अगर ये जबरन रेप का मामला होता तो हाथापाई होती। मेडिकल साक्ष्य भी लड़की के आरोपों के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी तरह की जबरदस्ती किए जाने की कोई चोट या उसके निशान नहीं पाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने विवादित फैसले ही लिए हैं, उन्होंने कई सारे अच्छे फैसले भी लिए। फिर चाहे उसमें 2020 में यानी कोविड काल में अस्पतालों के लिए अंदर गर्भवती महिलाओं के लिए अलग पैनल की बात हो, या फिर पैरोल कैदियों के लिए, जब उन्होंने कहा था कि पैरोल कैदियों का एक सीमित अधिकार है, न कि प्रशासन की तरफ से की जाने वाली कोई कृपा। पर बीते कुछ दिनों में जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए हैं वो लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।